आकाशमंडल में प्रत्येक ग्रह 12 राशियों का भ्रमण करते हुए मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। सूर्यादि ग्रहों का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश संक्रांति कहलाता है। यह संक्रांति सायन तथा निरयन के भेद से दो प्रकार की होती है। अयनांश से सहित संक्रांति सायन संक्रांति तथा अयनांश से रहित संक्रांति निरयन संक्रांति कहलाती है। इसमें अयनांश विचार करना भी आवश्यक है। अयन का अर्थ है चलना, जैसे सूर्य का उत्तर की ओर चलना उत्तरायण तथा दक्षिण की ओर चलना दक्षिणायन कहलाता है। अश्वनी के आदि बिंदु अर्थात मेषादि बिंदु से नाड़ी तथा क्रांतिवृत्त के संपात स्वरूप मेषादि का अंतर अयनांश है। सृष्टि के आरंभ में क्रांतिवृत्त में स्थित मेषादि बिंदु तथा भकक्षा में अश्वनी आदि बिंदु एक रेखा में थे, परंतु समय के साथ साथ इन दोनों अश्विनादि बिंदु और मेषादि बिंदु में अंतर होना आरंभ हो गया और बढ़ता चला गया। यही अंतर अयनांश है, अर्थात जिस नक्षत्र या तारा समूह के पास आजकल उत्तरायण या दक्षिणायन होता है वह उस नक्षत्र के पास पहले नहीं होता था। नक्षत्र चक्र का आदि बिंदु लोलक की तरह बसंत संपात के दोनों ओर 54 विकला की वार्षिक गति से 27 अंश तक आंदोलन करता है। नक्षत्रों के आधार पर ग्रहों का शुभ अशुभ फल जानने के लिए अयनांश संस्कार की आवश्यकता होती है। सूर्य संक्रांति। सूर्य की स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्ष, अयन, ऋतु, मास, दिन रात आदि काल के समस्त अवयवों की गणना सूर्य की स्थिति के आधार पर ही की जाती है। हर महीने जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है तो मौसम में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इसी कारण सभी संक्रांतियों में सूर्य संक्रांति का विशेष महत्व है। ज्योतिष शास्त्र में 12 संक्रांतियों की विशेष संज्ञा दी गई है। एक सौर वर्ष में होने वाली सूर्य की 12 संक्रांतियों में से मकर संक्रांति की उत्तरायण तथा कर्क संक्रांति की दक्षिणायन संज्ञा है। इसके बाद अन्य चर संज्ञक राशियां तुला और मेष की विषुव संज्ञा है। स्थिर संज्ञक राशियां में संचरण करने पर जैसे वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इनकी विष्णुपद संज्ञा है। और द्विस्वभाव राशियों में सूर्य का संचरण होने पर अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनकी षडशीतिमुख संज्ञा है। मुहूर्त चिंतामणि में नक्षत्रों एवं वारों के योग से संक्रांति की संज्ञाएं भी कही गई हैं। जैसे उग्र नक्षत्रों में रविवार के दिन होने वाली संक्रांति की घोरा संज्ञा है, यह शूद्रों को सुख देती है। लघु नक्षत्रों में और सोमवार के दिन संक्रांति हो तो उस दिन की ध्वांशी संज्ञा है, यह वाणिज्य कर्म करने वालों को सुख देती है। चर नक्षत्रों तथा मंगलवार के दिन संक्रांति हो तो उसे महोदरी संक्रांति कहते हैं, यह चोरों को सुख देती है। मैत्र नक्षत्र तथा बुधवार के दिन पड़ने वाली संक्रांति की मंदाकिनी संज्ञा है, यह राजाओं को सुख देती है। स्थिर नक्षत्रों में और बृहस्पतिवार के दिन संक्रांति हो तो उसकी मंदा संज्ञा है, वह ब्राह्मणों को सुख देती है। मिश्र संज्ञक नक्षत्र में शुक्रवार के दिन संक्रांति हो तो उसकी मिश्र संज्ञा है, वह पशुओं को सुख देती है। तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र और शनिवार के दिन संक्रांति हो तो उसे राक्षसी की संज्ञा दी गई है, यह चांडालों को सुख देती है। सूर्य संक्रांति का महत्व अनेक दृष्टि से है। सूर्य के राशि परिवर्तन से ही वर्ष, अयन, ऋतु, मास आदि की प्रवृत्ति होती है। संक्रांति काल में स्नान, दान आदि पुण्य कार्यों का विशेष महत्व कहा जाता है कि संक्रमण के समय जो भी कुछ हवन, दान आदि किए जाते हैं उसे भगवान सूर्य 7 जन्मों तक फल देते रहते हैं। संक्रांति काल में तुलादान का विशेष महत्व कहा गया है, अर्थात मेषादि से मीन पर्यंत संक्रांतियों में विधि विधान से तुलादान करना चाहिए। संक्रांति ग्रहण में पुण्यकाल में तुलादान करने से आयु, धन, आरोग्य की वृद्धि और पापों का नाश होता है। इसी तरह संक्रमण काल में स्नान का भी विशेष महत्व है। जो मनुष्य संक्रमण काल में स्नान नहीं करता वह 7 जन्मों तक रोगी, दुखी तथा धन से हीन रहता है। इसलिए संक्रांति के पुण्य काल में अवश्य स्नान तथा दान करना चाहिए। स्नान के समय के विषय में कहा गया है कि
जिस समय सूर्य के अंश शून्य हों, अर्थात अंश रहित सूर्य जिस समय हो, उस समय स्नान तथा दान के लिए सर्वोत्तम कहा गया है। कहा जाता है कि उस काल में स्नान करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है, अर्थात रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। अधिक मास व 6 मास का सूर्य संक्रांति से संबंध। सूर्य की संक्रांति से ही चंद्रमास पूर्ण होता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो सूर्य संक्रांति ही चांद्रमास का आधार है, अर्थात जिन 2 अमावस्याओं के मध्य अगर सूर्य संक्रांति ना हो तो वह मास अधिक मास कहलाता है। इसको मलमास भी कहा जाता है। इसी प्रकार जब 2 अमावस्याओं के मध्य 2 सूर्य संक्रांति हों तो उस मास को 6 मास की संज्ञा दी गई है। अधिक मास व 6 मास में यज्ञ आदि सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं। सूर्य संक्रांति में पुण्य काल का भी विशेष महत्व है। इस काल में जप, दान, पुण्य कर्म करे जाते हैं। सूर्य की संक्रांति काल अर्थात जिस समय राशि परिवर्तन हो वह स्पष्ट काल से पहले तथा बाद की 16 घटियां यानी कुल 32 घटी पुण्य काल होता है। संक्रांति यदि रात में हो तो पुण्य काल पहले दिन होगा या दूसरे दिन। इस बारे में कहा गया है कि वह संक्रांति काल के अनुसार होगा। यदि रात्रि के अर्ध से पूर्व सूर्य का राशि परिवर्तन है तो पूर्व दिन का उत्तरार्ध पुण्यकाल होता है। इसी प्रकार यदि मध्य रात्रि के बाद सूर्य संक्रांति है तो दूसरे दिन सूर्योदय से लेकर मध्याह्न तक का काल पुण्यकाल होता है। ग्रह जिस समय राशि परिवर्तन करता है उसका राशि की प्रकृति एवं राशि के साथ संबंध के अनुसार मनुष्य के सामाजिक व व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव होता है। सभी ग्रह एक निश्चित समय में एक राशि का भोग करते हैं, जैसे सूर्य 1 मास में, चंद्रमा 2.25 दिन में, मंगल 45 दिन में, बुध 21 दिन में, गुरु 13 मास में, शुक्र 27 दिन में, शनि 30 मास या 2.5 वर्ष में, राहु केतु 18 मास या 1.5 वर्ष में। अतः इनके ग्रहों की संक्रांति भी इतने दिन बाद ही आती है। इस संक्रांति काल के ज्ञान का निर्णय ग्रहों की स्पष्टीकरण विधि अथवा पंचांग द्वारा किया जाता है। उसी के अनुसार हमें पुण्य काल में तप, दान, स्नान आदि करने चाहिए।